आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने जाना था कि ट्रिग्नोमेट्री वास्तव में त्रिकोणमिति, त्रिभुज का विज्ञान है और त्रिभुज तीन प्रकार के हमने कोणों के आधार पर देखे थे। बृहत्कोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के अपने नाम होते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण, बाकी शेष दो भुजाओं को लंब और आधार कहते हैं। जिस कोण के संबंध में बात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और तीसरी भुजा आधार कहलाती है। किसी भी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के, किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर ये जो तीन भुजाएं होती हैं, 90 डिग्री के सामने वाली दो कर्ण और जिस कोण के बारे में हम बात कर रहे हैं उस कोण के सामने वाली लंब, और तीसरी भुजा होती है आधार। हमने देखा था इन तीनों भुजाओं के मध्य एक संबंध होता है। उस संबंध को हमने इस प्रकार से लिखा था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और इस सूत्र के बारे में हमने बताया था कि एक थ्योरम है, प्रमेय है, जो कि सबसे पहले बोधायन नाम के एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे जिन्होंने दी थी। बोधायन के बाद में पाइथागोरस नाम के गणितज्ञ हुए जिन्होंने भी इस थ्योरम को प्रूव किया था। तो अधिकांश विश्व इसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो इससे बोधायन प्रमेय वास्तव में तीनों भुजाओं के मध्य का संबंध है। क्या कोण का भी भुजाओं के साथ में कोई संबंध है? जैसे मान लीजिए यदि ये कोण 45 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री कोण है, तो तीसरा कोण, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, तो तीसरा कोण क्या होगा? तीसरा कोण भी 45 डिग्री होगा। तो तीसरा कोण 45 डिग्री होगा तो लंब क्या और आधार क्या, जिसको भी हम मान सकते हैं, मान लें। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब दोनों कोण बराबर होंगे तो इस समद्विबाहु त्रिभुज भी कहलाता है। और ऐसे स्थिति में इन दोनों भुजाओं का मान बराबर होता है। ऐसी स्थिति में लंब और आधार आपस में बराबर होती है, और लंब आधार बराबर होती है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर है वो दो लंब स्क्वायर के बराबर है, या हम कह सकते हैं जो कर्ण स्क्वायर है वो दो आधार स्क्वायर के बराबर है। तो अर्थात दो भुजाओं के मध्य संबंध को, इन संबंध को प्रभावित करता है ये कोण भी। इस पाइथागोरस थ्योरम को प्रभावित करता है कोण। कोण 45 डिग्री है, कोण 30 डिग्री है, कोण 60 डिग्री है, तो प्रभावित करेगा। कोण 30 डिग्री है तो इनका अनुपात अलग अलग हो जाएगा, अनुपात परिवर्तन होगा। कोण 60 डिग्री है तो अनुपात परिवर्तन होगा। तो क्या इन कोण के साथ भी कोई संबंध है भुजाओं का? तो हाँ, इन कोणों के साथ भी भुजाओं के संबंध है। उन्हें हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के नाम से आगे जाके हम देखेंगे। अभी उन संबंधों को हम बोलते हैं त्रिकोण मितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अनुपात। ये अनुपात क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, मैं बताने जा रहा हूं आपको। साइन थीटा की बात करें तो ये होता है लंब बटे कर्ण। कोस थीटा, इस प्रकार से अनुपात ले लेते हैं। ये थीटा तो यहाँ पर कोण को व्यक्त करता है, जिस कोण के संबंध में बात कर रहे हैं ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ये कोण थीटा और ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो इस स्थिति में कोस थीटा होगा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा होगा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, कॉट थीटा बिल्कुल टेन थीटा का उल्टा। फिर हम लेते हैं कॉसेक थीटा
ये साइन थीटा का उल्टा होता है कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा, cos थीटा का उल्टा अर्थात कर्ण बटे आधार। ये जो है साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक ये कहलाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के मध्य आपस में भी संबंध होते हैं और इनके भुजाओं के साथ भी संबंध होते हैं। इनके आपस में संबंध किस प्रकार से होते हैं, क्या हो सकते हैं, ये हम देखने का प्रयास करते हैं के आधार पर। हमने वो ले ली पाइथागोरस थ्योरम, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। यदि हम इन तीनों इसमें कर्ण स्क्वायर का भाग देते हैं पूरी समीकरण में तो ये इस प्रकार से होगा। ठीक है, हमने देखा था अभी भी लंब बटे कर्ण साइन होता है साइन स्क्वायर थीटा। हमने देखा था आधार बटे कर्ण कॉस होता है कॉस स्क्वायर थीटा और कर्ण से कर्ण कट जाएगा एक। इस प्रकार से ये जो एक समीकरण नई बन के आई है आपके सामने, ये समीकरण कहलाती है त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी, त्रिकोणमितीय ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी होती हैं। इसको हम कई तरीके से कई प्रकार की आइडेंटिटी होती है। ठीक है, हमने जो अभी प्रूव किया था ये आइडेंटिटी cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। दूसरी इसी में से cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a उधर ले जाए तो 1 माइनस sin स्क्वायर a। तो ये दो हमें उतनी विशेष याद रखने की जरूरत नहीं है, पहली वाली भी पहले ठीक है। एक आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। इसको हम देखते हैं। हमने देखा था अभी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। हमने कर्ण का भाग दिया था, ऐसा हुआ था। हम लंब का भाग देते हैं समय, लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। ठीक है, ये तो कट जाएगा एक प्लस आधार बटे लंब। आधार बटे लंब क्या होता है कॉट स्क्वायर बराबर कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब क्या होता है लंब बटे कर्ण साइन और कर्ण बटे लंब कोसेक स्क्वायर a। आपकी एक आइडेंटिटी ये होती है। इसको 1 के रूप में भी लिख सकते हैं, ये यहां लिखिए कोसेक स्क्वायर a। इसको उधर ले जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। ठीक है, अभी हम देखते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ये था, हमने कर्ण स्क्वायर का भाग दिया तीनों में और हमें ये वाली आइडेंटिटी प्राप्त हुई। हमने लंब स्क्वायर का भाग दिया तो हमें ये वाली प्राप्त हुई। अब हम आधार स्क्वायर का भाग देते हैं, आधार स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर। देखते हैं क्या होता है।
लंब बटे आधार होता है tan, tan स्क्वायर, ये तो कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, बराबर कर्ण बटे आधार क्या होता है sec, sec स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी भी एक होती है आपके जो आपको याद रखनी चाहिए। हम tan स्क्वायर ए को उधर ले जाते हैं तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो ये वाली आइडेंटिटी है दिस। तो इस प्रकार से हमें ये और ये तीनों आइडेंटिटी याद रखनी चाहिए, जिनके आधार पर हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। कुछ और है इसमें, ये है tan a इक्वल्स टू sin a अपॉन cos a, तो इसको भी हम देख लेते हैं। sin a अपॉन सभी को tan a को sin और cos में बदलना, cot को cos और sin में बदलना, sec को cos sin में बदलना, cosec को बदलना, तो ये हमें आना चाहिए। तो हम देखते हैं tan से। tan a इक्वल्स टू होता है लंब बटे आधार। फ्रैक्शन में हमने देखा था दोनों में यदि हम कर्ण का भाग दे दें, कर्ण से भाग दे दें दोनों में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऊपर लंब बटा कर्ण और नीचे आधार बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन, साइन है, और आधार बटा कर्ण क्या होता है कॉस है। तो tan a का मान आपका ये वाली आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। इसी प्रकार सिमिलरली आप इसको कॉट को भी प्रूव कर सकते हैं। सेक ए, तो सेक ए का मान होता है कर्ण बटे आधार। दोनों में कर्ण का भाग दे दीजिए, तो ऊपर तो हो जाएगा कर्ण बटे कर्ण और नीचे हो जाएगा आधार बटे कर्ण। कर्ण से कर्ण कट जाएगा, ऊपर तो एक रह जाएगा, नीचे आधार बटे कर्ण होता है cos a। तो ये वाले आपके आ जाएंगे। cos a के भी सिमिलरली इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अभी इन आइडेंटिटी के द्वारा बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं जो प्रॉब्लम्स के रूप में एग्जाम्स में आती हैं, उन्हें आपको प्रूव करना होता है आपकी स्किल डेवलप करने के लिए आपसे वो प्रूव करवाते हैं। तो हमने ऐसे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, cosec a अपॉन sin a माइनस cosec a अपॉन sin a माइनस cot स्क्वायर a, इसे प्रूव करना। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है। इसे हम दो प्रकार से प्रूव कर सकते हैं, एक तो पाइथागोरियन थ्योरम के आधार पर कर सकते हैं और एक हम आइडेंटिटी के द्वारा कर सकते हैं। हम फर्स्ट करते हैं पाइथागोरियन थ्योरम या बोधायन प्रमेय के द्वारा। cosec a का मान क्या था, हम क्या लिख लेते हैं, हमने यहाँ लंब को लेना है परपेंडिकुलर p के द्वारा लेना है, आधार को हमेशा बेस b में लिखना है और कर्ण को हमेशा हमें हाइपोटेन्यूस x से लिखेंगे। ठीक है, cosec a का मान होता है कर्ण बटे लंब, तो h अपॉन p अपॉन sin a होता है लंब बटे कर्ण, p अपॉन h परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस, माइनस cot a का मान होता है आपके आधार बटे लंब, तो आधार b लंब p, स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहां से तो सॉल्व करते हैं, h अपॉन p अपॉन h भाग दे रहे हैं तो ऊपर जाएगा तो ये उलट जाएगा, तो ये भी हो जाएगा h अपॉन p माइनस इधर b स्क्वायर है और नीचे p स्क्वायर है। देखिए h स्क्वायर हो जाएगा, ये तो नीचे p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। लघुत्तम लेंगे तो p स्क्वायर लघुत्तम आएगा, ऊपर आएगा h स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर क्या होता है, हम जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। तो इसको इधर ले जाएंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर के बराबर, तो ऊपर भी p स्क्वायर और नीचे भी p स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका एक मान आएगा, एक जो कि आपका क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है।
तो ये राइट हैंड साइड आ गया और इस प्रकार से ये आपका हेंस प्रूव, ये आपकी इक्वेशन प्रूव होगी बाय पाइथागोरस थ्योरम या बोथ हैंड प्रूफ। यदि हम इसे करना चाहेंगे आइडेंटिटी के द्वारा प्रूव, हमें उसका यूज ही नहीं करना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ आता है कि जो त्रिकोणमितीय है ये सममिति इनके द्वारा ही आपको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए हमने LHS लिया cosec A अपॉन sin A माइनस cot स्क्वायर। अब मैं एक टेक्निक बताने जा रहा हूँ आपको, इस प्रकार की इनको आइडेंटिटी के द्वारा सॉल्व करने की विधियों को बताने की मैं टेक्निक बताने जा रहा हूँ आपको। तो वो टेक्निक है कि हम इन्हें सबसे पहले आप cos और sin में बदल दीजिए सबको, जिससे कोई सॉल्व करना इजी हो जाएगा। फिर cos sin बदलने के बाद राइट हैंड साइड को देखते हुए इनको आप सिंपलीफाई करते जाएंगे और राइट हैंड साइड के अंदर वापस से इसको cos sin को कन्वर्ट कर दीजिए। क्योंकि देखिए आप tan को बदल सकते हैं sin अपॉन cos में, बदल जाएगा। cot को बदल सकते हैं cos अपॉन sin में, sec को बदल सकते हैं 1 अपॉन cos में, cos को बदल सकते हैं 1 अपॉन sin में। तो सबको sin और cos में बदल सकते हैं और sin cos तो अपने आप में sin cos में है ही। तो हम देखते हैं cosec है, cosec को बदलना है sin या cos में, तो cosec का मतलब 1 अपॉन sin, तो लिखेंगे 1 अपॉन sin और नीचे sin है sin माइनस cot, cot को बदलना है cos और sin में, तो ये होता है cos अपॉन sin, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए मैंने दोनों को स्क्वायर कर दिया है। यहां पलट जाएगी संख्या, तो 1 अपॉन sin A से गुणा हो जाएगा 1 अपॉन sin A माइनस यहां है cos स्क्वायर A अपॉन sin स्क्वायर A, दोनों का एलसीएम लेंगे क्योंकि यहाँ sin स्क्वायर A है तो sin स्क्वायर A आएगा आपका एलसीएम, तो इधर 1 है 1 माइनस cos स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर है 1 माइनस cos स्क्वायर है, ये वाले यूज करेंगे, होता है sin स्क्वायर A और नीचे भी sin स्क्वायर कट जाएगा, बराबर आएगा 1, जो कि आपके क्वेश्चन के राइट हैंड साइड के बराबर है। इस प्रकार से आपका ये 2 आप लेफ्ट हैंड साइड को लिया, राइट हैंड साइड निकाल दिया, इस प्रकार से आपकी ये इक्वेशन सॉल्व हो गई। नई इक्वेशन लेते हैं, इसे दोनों प्रकार से सॉल्व करते हैं। पहले पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा LHS लेंगे sec स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर A। देखिए sec का मान होता है आपका आधार बटे कर्ण बटे आधार, तो कर्ण था आपका h, आधार b, दोनों स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1, नीचे sec वही कर्ण बटे आधार हाइपोटेनस अपॉन बेस स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ऊपर बेस एलसीएम आएगा, इसका भाग देंगे 1 उससे गुणा करेंगे h स्क्वायर, 1 का भाग देंगे b स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। आगे हमने देखा था कि हाइपोटेनस स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यदि हम बेस को इधर ले जाएं तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर हो गया p स्क्वायर, तो ऊपर तो p स्क्वायर हो जाएगा अपॉन b स्क्वायर इनटू ये जो ऊपर जाके पलट जाएंगे तो b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, इससे कट गया p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर आ गया, अर्थात p अपॉन h का होल स्क्वायर आ गया, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है sin, लंब बटे कर्ण होता है sin, तो sin स्क्वायर A, ये आपका क्वेश्चन का राइट हैंड साइड आ गया और इस प्रकार से ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई है। इसको अब इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करते हुए हमें प्रूव करना है, देखो करने का प्रयास करते हैं। इसको वापस लिखते हैं हम LHS sec स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन
सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, इनको सबको बदलना है किसमें, सबसे पहले बताया था मैंने साइन और कॉस में, या तो साइन में या कॉस में, तो सेक 1 अपॉन कॉस लिया, ठीक है, तो सेक 1 अपॉन कॉस लिया, 1 अपॉन कॉस 1 ऑन कॉस स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ऊपर एलसीएम हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ऊपर जाके पलट जाएगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन 1 इनटू कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अपॉन 1, इससे ये कट जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर है, तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर, नीचे कुछ है नहीं, तो ये आपका आ गया राइट हैंड साइड, और इस प्रकार से आपका ये प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से हम सारे आइडेंटिटी को, सारे समीकरणों को जो क्वेश्चंस के रूप में आते हैं उन्हें हम 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। यदि प्रश्न में लिखा हुआ आता है कि इन्हें त्रिकोणमितीय सममिति की त्रिकोणमितीय जो आइडेंटिटी है उनके द्वारा ही हल करना है, तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं इनका सबका, और इनसे इजी भी होता है यदि आपको सब याद होते हैं, तो नहीं होते हैं तो भी आप LHS और RHS लेकर और पाइथागोरियन थ्योरम के अनुसार इनको चेंज करके लंबकर्ण और आधार में उस प्रकार से भी इनको प्रूव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।